हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आर लक्ष्य क्लासेस में। आज हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं, जिसमें पाठ का नाम है परंपरा का मूल्यांकन, जो हिंदी गोदलू भाग 2 देखने वाले हैं, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए, आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए। चलिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न कर रहा है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन का कृति रामविलास शर्मा, ठीक ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद 2 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखिए। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है, प्रगति आलोचना का विकास होता है बताइए। प्रगति आलोचना का विकास होता है बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि साहित्य की परंपरा के ज्ञान, ठीक। साहित्य के परंपरा के ज्ञान हो जाएगा, ठीक ना। चलिए, उसके बाद राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद कौन सा प्रश्न दे रहा है, 3 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखिए। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, रामविलास शर्मा है, ठीक ना। चलिए, 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 4 नंबर प्रश्न कर रहा है, चार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी हो जाएगा, 7 संग्रहित है, ठीक ना। चलिए, 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था बताइए। रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था। ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। चलिए, 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान की किस व्यवस्था में संभव है बताइए। बताइए तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा सही। 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि समाजवाद व्यवस्था। समाजवाद व्यवस्था हो जाएगा, ठीक। चलिए, 7 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखिए। 7 नंबर में प्रश्न कर रहा है कि रामविलास शर्मा ने बीए कब किया बताइए। कब किया बीए। 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 1932 में किया। चलिए, 8 नंबर प्रश्न कर रहा है, साहित्य अपेक्षा के रूप में क्या होता है बताइए। 8 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्या दिया है, स्वाधीन। चलिए, 9 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, वारन किस भाषा की कवि हैं बताइए। 9 नंबर का राइट आंसर होगा सी नंबर, यानी कि अंग्रेजी भाषा में। चलिए, 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, साहित्य में विकास प्रकृति प्रक्रिया किस तरह सम्मानित होता है बताइए। 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, समाज की तरह। चलिए, 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, निराला की निराला किस साहित्य साधन किसकी कृति है बताइए। बोल रहा है प्रश्न में, निराला किस साहित्य साधना की कृति है बताइए। 11 नंबर का प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, रामविलास शर्मा। चलिए, 12 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है बताइए। 12 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि निबंध है। चलिए, 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, निराला किस साहित्य साधना की किस कितने खंडों में रचित है बताइए। 13 नंबर का बी हो जाएगा, यानी कि 3 खंडों में किया गया है। चलिए, 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, रामविलास शर्मा किस संस्था के निर्देश बने बताइए। किस निर्देश बने थे बताइए। 14 नंबर का प्रश्न सही हो जाएगा ए नंबर, के एम हिंदी संस्थान। चलिए, 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, प्रेमचंद और उनका युवा किसकी रचना है बताइए। 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। चलिए, 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, एथेंस किस महादेश में है बताइए। एथेंस किस महादेश में है बताइए। 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यूरोप में है। चलिए, 17 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, लैटिन भाषा कवि कौन है बताइए। लैटिन कवि कौन है।
17 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर, वर्जिल। चलिए 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अज्ञेय ने तार सप्तक कब संपादित किया? 18 नंबर का कौन सा राइट आंसर? बी नंबर, 1943 ईस्वी को। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 19 नंबर प्रश्न कर रहा है रामविलास शर्मा ने बीए किस महा देखिए रामविलास क्या कर रहे हैं? रामविलास शर्मा बीए किस विश्वविद्यालय से किया? बताइए। 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक नंबर बी नंबर हो जाएगा सही। ठीक ना। चलिए 19 नंबर हो गया। 20 नंबर पर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय के किस विभाग में अध्ययन का कार्य किया था? बताइए। 20 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर, अंग्रेजी में किया था, यानी कि डी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 21 नंबर प्रश्न कर रहा है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? बताइए। 21 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि रामविलास शर्मा है। चलिए 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 22 नंबर प्रश्न कर रहा है किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यकता है? बताइए। 22 नंबर का कौन सा राइट आंसर सही हो जाएगा? 22 का हो जाएगा सी नंबर, जो साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहता है। ठीक ना, वही हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? साहित्य अपेक्षा के रूप में होता है। साहित्य की अपेक्षा के रूप में क्या होता है? बताइए। बताइए। 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्वाधीन। ठीक ना। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 24 नंबर प्रश्न कर रहा है साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका है? बताइए किसकी है? 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रतिभाशाली मनुष्य की। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? अविच्छिन्न का शब्दार्थ क्या है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 का बी नंबर, क्या हो जाएगा? बी नंबर, अटूट। चलिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था? बताइए। 26 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 26 का राइट आंसर होगा डी नंबर, एथेंस। चलिए 27 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? आदिम का अर्थ होता है। आदिम का अर्थ क्या होता है? आदिम का क्या अर्थ होता है? चलिए 27 नंबर का प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अति प्राचीन। क्या हो जाएगा? अति प्राचीन हो जाएगा। चलिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? किस वर्ष की क्रांति के बाद रूस और गैर रूस जातियों के आपसी में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? बताइए। 28 नंबर का प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 28 का सी हो जाएगा, यानी कि 1917 की क्रांति। ठीक ना। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? बताइए। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सही हो जाएगा, यानी कि सी नंबर, वर्ग युद्ध। ठीक ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है? शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? बताइए। दान स्वरूप दिया, बताइए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का सी नंबर, यानी कि भारत सरकार को दिया। ठीक ना। वीवीआई ये सब ऑब्जेक्टिव रट जाओ भाई, बहुत एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है ये सब। ठीक ना। आप लोग का आज यहीं पर क्लास को स्थगित करते हैं। अगला वीडियो में हम कल मिलेंगे। ठीक, चलिए बाय बाय।